सोना देवी सेठिया गर्ल्स कॉलेज में सेठिया परिवार स्मृति पुरस्कार व वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। सुजानगढ़ के सोना देवी सेठिया कॉलेज में मुख्य अतिथि 2013 की इसी कॉलेज की छात्रा रही आरएएस जिला रोजगार अधिकारी सुशीला कथा चला रही। अध्यक्षता समाज सेवी कैलेंडरमैन पवन कुमार तोदी ने। कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल जयश्री सेठिया ने बताया कि समारोह में प्रतिभाशाली छात्राओं का मेडल, प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर भेंट करते हुए स्वागत अभिनंदन किया। विभिन्न पुरस्कार दिए गए, जिनमें सेठिया परिवार द्वारा प्रथम सोनलाल सेठिया स्मृति, चित्रा देवी सेठिया स्मृति, वहीं रत्नी देवी सेठिया स्मृति सहित पुरस्कार दिए गए। छात्राओं को बड़ी संख्या में पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर सुशीला देवी आरएस ने छात्राओं के सवाल के उत्तर देकर गाइड भी किया। वहीं अकादमी की 67 छात्राओं को सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लगभग 240 छात्राओं का सम्मान किया गया। कॉलेज प्रशासन द्वारा गोल्ड मेडल पाने वाली छात्राओं का भी सम्मान किया गया। वहीं साहित्य विदाई समारोह कार्यक्रम में शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। महाविद्यालय के आप स्टूडेंट रहे हैं और आज आप पोस्टेड हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कॉलेज के बारे में, किस तरह से आपने पढ़ाई की है? मैं कहना चाहूँगी कि मेरी इस मंजिल, इस सफलता में सोना देवी सेठिया का अहम रोल रहा है। मैंने यहाँ से ग्रेजुएट बीए की थी और पीजी मैंने प्राइवेट की थी यहाँ से। और हमेशा मेरा ये रहता था कि मैं यहाँ लाइब्रेरी में जो भी बुक्स मैगजीन थी उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती थी और जो भी टाइम मिलता पढ़ाई, सबसे ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देती थी। और हमेशा से मेरा एम रहा था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँ। यहाँ की श्रीमती संतोष व्यास मैम जो अभी हमारे बीच नहीं है, वो हमेशा हमको मोटिवेट करते थे कि हमारे कॉलेज से बच्चियाँ आगे बढ़ के और प्रशासनिक सेवा में जाइए तो हमारे कॉलेज को और हम सभी को आप पे बहुत प्राउड फील होगा। तो उनकी बात ये हमेशा मेरे को प्रेरित करती रहती थी कि मैम का सपना है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरा हमेशा ये एम रहा और मेरा ये 2018 आरएस बेस ये पहला अटेम्प्ट था और इसमें मैं अभी चूरू ज़िले में कनिष्ठ रोजगार अधिकारी पद पे पोस्टेड हूँ और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। अभी मेरा प्रयास जारी है जब तक मुझे मंजिल नहीं मिल जाए। यहाँ की स्टूडेंट को सभी को ये कहना चाहूँगी कि आप लगातार मेहनत करते रहो, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि पैसेंस होना चाहिए, लगन, मेहनत, पैसेंस और साथ में पॉजिटिव वे में मतलब फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और आप किसी भी परिस्थिति कैसी भी हो उसमें हार नहीं माननी चाहिए। ये मैं सुशीला जी का और पवन जी का धन्यवाद दूंगी कि वो यहाँ पधारे और बच्चों को मार्गदर्शन देते रहें। मैं इन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी। और ये मेरे कॉलेज की स्टूडेंट है, मुझे जैसे ही पता चला तो मैंने सोचा कि बच्चों के बीच आएँ और बच्चों को बताएं कि वो आरएस कैसे बनते हैं और भी प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें मार्गदर्शन अपना करें। पवन जी का मैं धन्यवाद इसलिए दूंगी क्योंकि हमेशा गरीब बच्चों की मदद करते रहते हैं, बहुत बड़ी राशि हमें प्रोवाइड करते हैं कि जो बच्चे गरीब हैं और गांव से आते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जिनको आर्थिक मदद जो भी चाहिए, वो हम एक जरिया हैं। और पवन जी से हम एक बार रिक्वेस्ट करते हैं तो पवन जी हमारे लिए तत्पर तैयार रहते हैं। मेरे को आज इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए मैं मैडम साधना सिंह जी का आभारी हूँ। सुशीला जी यहाँ पढ़ी है, इन्होंने आरएस किया है। यहाँ की स्टूडेंट मैं देखता रहा हूँ कि यहाँ की स्टूडेंट जो निकलती है वो होनहार होकर निकलती है, कहीं पीछे नहीं रहती, वो ज़माने में आगे बढ़ती है। ये सबसे बड़ी बात है। व्यास मैडम थी तो उन्होंने भी लड़कियों को जब निकली तो बहुत आगे बढ़ी। अभी साधना सिंह जी इनके समय भी यही बात है। आज जब इन्होंने बात बोली थी सहायता करने की, तो ये मैं बोल देता हूँ, ये सहायता शिव प्रसाद जी बगड़िया करते हैं। वो कहते हैं मेरा नाम कभी नहीं आना चाहिए, तो कभी नाम नहीं लिया, वर्षों से सहायता करते आ रहे हैं बच्चियों के लिए। बच्चियों को मैं कभी दोबारा नहीं बुलाता, एक बार एप्लीकेशन लेने के बाद में उनको वैसे ही कभी किसी का नाम नहीं, कभी किसी का नहीं। और जो मैडम रिकमेंड करती है उनकी भरपूर सहयोग करके सहायता करने की करता हूँ, कराता हूँ। इसके लिए मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा ये एक मात्र बीच में मध्यम हूँ। बगड़िया जी करते हैं, वो उन्होंने नाम के लिए मना किया हुआ है, लेकिन आज जब मेरा नाम आ रहा है तो मैं वो नाम बोल रहा हूँ कि उनकी तरफ से करते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध एडवोकेट गोवर्धन सिंह परिहार ने राजस्थान सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राम लुभाया रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। किस आधार पर बनाए गए हैं जिलों को गठन करते हुए रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। एक्विस्ट और एडवोकेट गोवर्धन सिंह परिहार सुजानगढ़ अपर लोक अभियोजक केडी दान चारण के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, जहां पे
सुजानगढ़ के नागरिकों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर योगिता सक्सेना, डॉक्टर शर्मिला सोनी, एडवोकेट रणजीत पारी, सीमा चौधरी, सुनीता सोनी, रेवंत राम सारण, मदन सोनी सहित अनेक लोगों ने एडवोकेट गोवर्धन सिंह परिहार का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं इस अवसर एडवोकेट गोवर्धन सिंह परिहार ने मीडिया को बताया कि न्यायपालिका की बिगड़ती हालात पर चिंता जताते हुए वकीलों व आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यही चलता रहा तो न्यायपालिका का सिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। गहलोत सरकार द्वारा जिले जो बनाए हैं उन पर सवालिया निशान उठाते हुए उन्होंने मांग की कि राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करके बताएं और गहलोत सरकार पर अनेक सवाल उठाए। देखिए, मैं कर्जदार हूं उन सब का जिन्होंने इस पूरे संकट के दौर में मेरा सहयोग किया और उसके बाद जो मुझे प्यार और आशीर्वाद जो लोग दे रहे हैं उन सब का भी मैं कर्जदार हूं। किसी न किसी विश्वास और आस के साथ जो मुझ पर भरोसा जताया जा रहा है उस भरोसे पर खरा उतरने की मैं जीवन पर्यंत अंतिम सांस तक कोशिश करूंगा। जिस तरह से माननीय गहलोत ने आपके साथ बताया, आपने जेल में डाला है और जनता आपके साथ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब मुख्यमंत्री जी के खिलाफ न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया और उसके बाद मेरे खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने 16 नए मुकदमे, 8 पुराने मुकदमे, 24 मुकदमे दर्ज किए। मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी कोई बात नहीं, आपने 24 मुकदमे दर्ज किए, मुझे 121 दिन तक पुलिस रिमांड पर रखा, 154 दिन जेल में रखा, 9 महीने कस्टडी में रखने के बाद मेरा ये कहना है 24 मुकदमे आप मेरे खिलाफ और दर्ज कर लीजिए, लेकिन साथ में वह मुकदमा भी दर्ज करिए जो आपके खिलाफ कोर्ट ने कहा था कि दर्ज करिए, अनुसंधान करिए। मेरा ये मानना है कि वह मुकदमा दर्ज करके जनता को भी बताइए कि उस मुकदमे में ऐसा क्या है जिसको आप दर्ज नहीं करना चाहते, अनुसंधान नहीं करना चाहते, कोर्ट में पेश नहीं करना चाहते, बल्कि उसकी बजाय आप उस वकील को जेल में डाल रहे हैं जिसने किसी पीड़ित महिला की तरफ से पैरवी कर न्याय दिलाने की कोशिश की थी। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री ने जिलों की घोषणा की है और राम लुभाया जो कमेटी है उस पर सवाल खड़े कर रही है जनता, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिलों की घोषणा कर देना वो भी अंत समय में, मुझे लगता है यह निर्णय ही प्रमाण है इस बात का कि सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। किस आधार पर किस जगह को जिला बनाया गया है, मैं आज सुजानगढ़ की धरती पर बैठा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। आप राजस्थान में जो लोग सुजानगढ़ को जानते हैं वो बता देंगे आपको कि सुजानगढ़ शायद राजस्थान के उन महत्वपूर्ण जगहों में था जो जिला सबसे पहले बनना चाहिए था, उन सूची में से सुजानगढ़ आता है। सुजानगढ़ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सुजानगढ़ को जिला प्राथमिक आधार पर बनाना चाहिए था, राम लुभाया कमेटी को सार्वजनिक करना चाहिए था। और अगर कमेटी की रिपोर्ट में कुछ और है और सरकार कुछ और कह रही है तो इस कमेटी की रिपोर्ट को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाना चाहिए था। ऑपरेशन हुआ था और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस बात की सूचना मेरे अनुज, मेरे साथी अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता, तेज तर्रार, धुरंधर अधिवक्ता, जो गरीब को गणेश मान करके जनता की सेवा करते हैं, गोवर्धन सिंह जी, परमेश्वर जी पिलानिया, त्रिलोक जी, अजीत सिंह जी आज मेरे घर पर स्वास्थ्य के संबंध में मेरे से जानकारी लेने के लिए आए थे। मैं सौभाग्यशाली हूँ, आप मेरे घर पे आए, मेरे तबीयत के बारे में आपने पूछा, मैंने इनका अभिनंदन किया है। और सुजानगढ़ के जो आवाम, जो जनता, जो लोग आए हैं, ये गोवर्धन जी के फॉलोअर्स हैं, गोवर्धन जी से जुड़े हुए हैं और गोवर्धन जी ने अपने विचार व्यक्त किए और मैं गोवर्धन जी का तहे दिल से इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप मेरे घर पे आए हैं।